जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद अभिनंदन पर। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय प्रतीक, जो कि सारनाथ स्तंभ लेख है। तो अगर आप लोग इस वीडियो पर अगर 100 लाइक्स कर देते हैं तो आपके लिए अगला कंटेंट आप लोग बताइएगा। जिस कंटेंट पर आप लोग वीडियो बनाने के लिए कहेंगे उसको हम पूरा करेंगे। और देखते हैं आगे क्या क्या इसके बारे में पढ़ना है हमको। तो सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रतीक, जो कि सारनाथ स्तंभ लेख है। इस देखिए, इससे क्वेश्चन क्या क्या बनेगा। इससे क्वेश्चन फर्स्ट बनेगा कि 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। आपसे पूछेगा कि जो राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्तंभ लेख है उसे कब अपनाया गया था, फिर बताइएगा कि 26 जनवरी 1950 को बताया गया था। और दूसरा क्वेश्चन से क्या बनेगा, इस स्तंभ लेख के शीर्ष भाग पर 4 शेर हैं, एक बार में 3 ही शेर दिखाई देते हैं। आपसे पूछेगा कि सारनाथ स्तंभ लेख पर कितने शीर्ष भाग है, तो 4 शीर्ष भाग। स्तंभ लेख के शीर्ष भाग पर कितने शेर हैं, तो 4 शीर्ष शेर हैं। और एक बार में कितने दिखाई देते हैं, तो 3 दिखाई देते हैं। आपसे पूछ सकता है। देखिए, हम दिखाते हैं सारनाथ का स्तंभ लेख, जो कि देखिए यहाँ पर है। देखिए, यही है। देखिए यहाँ पर 3, एक बार में 3 ही दिखाई दे रहा है शेर का चेहरा। देखिए इस पर 4 है लेकिन 3 दिखाई दे रहा है एक बार में। देखते हैं इससे क्या क्वेश्चन और बनता है यहाँ। इसे क्वेश्चन बनेगा कि इस स्तंभ लेख पर नीचे अशोक चक्र के मध्य दौड़ती मुद्रा पर बैल, घोड़ा, हाथी और शेर के चित्र है। आपसे पूछेगा कि स्तंभ लेख पर किस किस चीज़ का चित्र है, तो आप बताइएगा बैल का, घोड़ा का और हाथी और शेर का। देख लीजिए यहाँ पर दौड़ते हुए मुद्रण का है। देखिए घोड़ा का यहाँ पर चित्र है, घोड़ा का यहाँ पर है, बैल का है और पीछे जो घूम रहा है उसको है, उस पर हुआ हाथी और शेर का। देखिए और क्या क्वेश्चन इससे बनेगा। इसे क्वेश्चन बनेगा कि जो राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है देवनागरी लिपि में अंकित सत्यमेव जयते है। आपसे पूछेगा जो राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्तंभ लेख है उस पर सत्यमेव जयते किस भाषा में लिखा गया है, तो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। आप लोग बताइएगा। देखिए और इससे क्या क्वेश्चन बनेगा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया था, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आपसे पूछेगा कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो आगे आता है हमारा राष्ट्रगान। राष्ट्रगान आता है जन गण मन, जो कि भारत का राष्ट्रगान है। और देखते हैं इससे क्या क्वेश्चन बनने वाला है। तो पूछेगा कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, तो बताइएगा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और इसका रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग को पता होगा कि जो राष्ट्रगान जन गण मन है उसका रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग को पता होना चाहिए। और ये सारा नोट्स जो आप लोग को प्रोवाइड कराया जाता है टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुट कर यहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। फ्री में सारा नोट्स मिल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर जुटिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। देखिए आगे जो राष्ट्रगान हमारा है लिखा गया है जन गण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं। किस भाषा में लिखे हैं, तो बांग्ला भाषा में लिखा है। और देखते हैं आगे। और देखिए राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। आपसे पूछेगा कि जो जन गण मन है राष्ट्रगान वो कब और किस अधिवेशन में गाया गया था, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था पहली बार हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन। देखिए आगे क्या इस क्वेश्चन बनेगा। इससे क्वेश्चन बनेगा कि गाने की इसकी अवधि क्या है। जो राष्ट्रगान है जन गण मन उसको गाने की अवधि क्या है, तो 48 से 52 सेकंड है गाने की अवधि। संक्षिप्त अवधि क्या है, 20 सेकंड। आपसे पूछेगा कि जन गण मन का जो संक्षिप्त अवधि है कितना सेकंड है, तो 20 सेकंड। और गाने की अवधि है 48 से 52 सेकंड। और देखिए इससे क्या क्वेश्चन बनेगा। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से और समापन वंदे मातरम से होता है। आपसे पूछा है कि भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किससे होता है, तो जन गण मन से। और समापन क्या से होता है, तो वंदे मातरम से होता है। आप लोग याद रखना होगा। और यह स्टैटिक जीके का अंतर्गत आता है। और स्टैटिक जीके का रोल बहुत ही बड़ा होता है, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ऐसा सब नेवी में आ जाएगा। नेवी जितना भी स्टैटिक एग्जाम वाला होगा उसमें ज़रूर आएगा। नेवी, SSR या MR में आएगा ज़रूर। देखिए यहाँ पर अगला आता है
राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गान है जन गण मन, और राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है। तो इसको पढ़ते हैं, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रीय गीत से, देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय गीत से क्वेश्चन बनता है कि इसको कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जो राष्ट्रीय गीत है उसको कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और इसका रचयिता कौन है, इसका रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसका रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी है। आगे देखते हैं इससे क्या क्वेश्चन बनेगा। इससे अगला क्वेश्चन बनेगा कि वंदे मातरम जो है किस उपन्यास से लिया गया, तो आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय गीत जो है भारत का वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। आगे देखते हैं इससे क्या क्वेश्चन बनेगा। इसको गाने की अवधि कब से कितना सेकंड है, तो राष्ट्रीय गीत को गाने की अवधि है 62 से 65 सेकंड। आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है इसको गाने की अवधि क्या है, 62 से 65 सेकंड। इससे और क्या क्वेश्चन बनेगा देख लीजिए। राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है इससे क्या क्वेश्चन बनेगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में गाया गया था। अब से पूछेगा कि राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम कब पहली बार गाया गया था, तो बताइएगा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार, और 1896 ईस्वी में गाया गया था। कितना, 1896 ईस्वी में। आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्या आता है। आगे हमारा आता है राष्ट्रीय सनमत, जो कि कैलेंडर है, जो कि शक सनमत है। आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय सनमत क्या है, यानी राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, तो शक सनमत है, जो कि हम भारत में कब अपनाया गया था, तो 22 मार्च 1957 को घोषित किया गया था। राष्ट्रीय शक सनमत जो है कब घोषित किया गया था भारत में, तो 22 मार्च 1957 ईस्वी को घोषित किया गया था। आगे देखते हैं इससे क्या क्वेश्चन बनेगा। 78 ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने शक सनमत की शुरुआत की थी। आपसे पूछेगा कि शक सनमत की शुरुआत किसने की थी, तो आप बताइएगा कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने शक सनमत की शुरुआत की थी। कब, 78 ईसा पूर्व। और शक सनमत ईस्वी सन से 78 वर्ष पीछे चलता है। शक सनमत जो है ईस्वी सन से 78 वर्ष पीछे चलता है। 78 वर्ष, 18 वर्ष नहीं, सॉरी, 78 वर्ष पीछे चलता है। आगे आता है हमारा है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जो कि हमारा ध्वज ऐसा है। देखिए, मैं सबका फिगर ऐड करा दिया हूँ, देख लीजिए। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है इस प्रकार है, देख लीजिए। इसमें 3 कलर यहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर ऊपर में केसरिया है, बीच में सफ़ेद है, और नीचे हरा है, और ये जो गाढ़े नीले रंग का होता है, और इसमें 24 तिली होता है। देखते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उससे क्या क्वेश्चन बनेगा। इसे संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है संविधान में कब इसको शामिल किया गया था, यानी अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसका वस्तुकार कौन है, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगा का जो है वस्तुकार कौन है, तो पिंगली बकाया है कि कौन है, पिंगली बकाया। आप लोग याद कर लीजिएगा। और देखिए आगे कैसे बनेगा क्वेश्चन। तिरंगा केसरिया, देखिए तिरंगा में 3 रंग होता है, बताया ना, तिरंगा में 3 कलर होता है। तो ऊपर कौन कलर का क्या क्या काम है वो देख लीजिए यहाँ पर। तिरंगा में केसरिया रंग, यानी कि तिरंगा केसरिया ऊपर होता है। तिरंगा में केसरिया कहाँ होता है, ऊपर होता है। सफ़ेद बीच में, वह हरा नीचे होता है, नीचे की पट्टी में। देखिए, आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि तिरंगा में जो 3 रंग होता है, तो उसमें तिरंगा में केसरिया रंग जो है ऊपर होता है, और सफ़ेद रंग जो होता है बीच में होता है, वह हरा रंग नीचे होता है, नीचे रंग की पट्टियों में। देखिए, और इससे क्या क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से, तो सफ़ेद पट्टियों में गहरे नीले रंग के में अशोक चक्र है। आपसे पूछेगा कि अशोक चक्र ध्वज में यानी तिरंगा में कहाँ पर है, तो सफ़ेद पट्टियों में गहरे नीले रंग में अशोक चक्र है। ठीक ना, आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन बनेगा इससे, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से। तो आगे क्वेश्चन बनेगा कि अशोक चक्र में 24 तिलियाँ हैं। जो सफ़ेद पट्टी में गहरे नीले रंग में है अशोक चक्र, उसमें कितना तिली है, तो 24 तिली है। आप लोग याद कर लीजिएगा।
तिरंगा का लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। आपसे एग्जाम में कई बार पूछ दिया है कि जो राष्ट्रीय तिरंगा है उसमें उसका लंबाई और चौड़ाई कितना है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। और कभी कभी घुमा कर पूछ देता है कि तिरंगा के चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, पूछ देगा कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, इसमें तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, पूछ देगा कभी कभार कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, लंबाई का अनुपात। तो आप लोग बताइएगा 2:3 होता है। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होगा? 2:3। और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा 3:2। आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे से क्या क्वेश्चन बनेगा? आगे से क्वेश्चन बनेगा कि केसरिया रंग शौर्य, त्याग और जागृति का प्रतीक है। आपसे पूछेगा कि केसरिया रंग जो तिरंगा में होता है वो किसका प्रतीक है? तो बताइएगा शौर्य, त्याग और जागृति का प्रतीक है। आगे देखते हैं सफ़ेद रंग का। सफ़ेद रंग जो है सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। पूछेगा कि सफ़ेद रंग जो है किसका प्रतीक है? तो सत्य और शांति का और पवित्रता का प्रतीक है। हरा रंग किसका प्रतीक है? देखते हैं। हरा रंग प्रतीक है किसका? तो जीवन, समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। आपसे पूछेगा कि हरा रंग किसका प्रतीक है? तो आप लोग बताइएगा जीवन, समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। किसमें? जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसमें जो हरा रंग होता है किसका प्रतीक दर्शाता है? तो जीवन, समृद्धि और हरियाली का प्रतीक दर्शाता है। आगे से क्या क्वेश्चन बनेगा? इससे और क्वेश्चन बनेगा कि संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया। आपसे पूछेगा कि संविधान सभा में जो राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा उसको किसने प्रस्तुत किया था? तो हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। आप लोग याद कर लीजिएगा और कॉपी में अपने नोट करते जाइएगा ताकि आपको याद रहे। आगे से क्या क्वेश्चन बनेगा? इसे क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय शोक के समय ध्वज को झुका दिया जाता है। राष्ट्रीय शोक के समय क्या चीज़ को झुका दिया जाता है? तो ध्वज को झुका दिया जाता है। देखिए हमारा तिरंगा है, इसमें 24 तीली रहता है और सफ़ेद रंग के बीच गहरे नीले रंग का जो है उसमें बीच में अशोक स्तंभ है जिसमें 24 तीलियाँ हैं और केसरिया रंग ऊपर में होता है। देखिए केसरिया रंग ऊपर है और उजला बीच में है और हरा नीचे है। आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आगे देखिए क्या आता है, क्या कौन सा प्रतीक आता है? तो राष्ट्रीय पक्षी यानी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। इसको कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1963 ईस्वी में इसको घोषित किया गया था भारत में कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी बनेगा। कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1963 ईस्वी को। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जो मोर है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावोक्रिस्टेटस है। क्या है? पावोक्रिस्टेटस। आप लोग याद कर लीजिएगा इसका वैज्ञानिक नाम जरूर, क्योंकि इसका वैज्ञानिक नाम जरूर पूछता है कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पावोक्रिस्टेटस याद कर लीजिएगा। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। देखिए मोर ऐसा होता है, देखते जाइए। ये मोर है, ये अपने जब जो पंखे को फैलाता है तो ऊपर एकदम गोल गोल लिखा हो जाता है। देखिए आगे क्या आता है? आगे आता है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। यह कब घोषित किया गया था? 1973 ईस्वी में घोषित किया गया था। आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय पशु जो है कौन सा है? तो बाघ है। और यह कब घोषित किया गया था? तो 1973 ईस्वी में घोषित किया गया था। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। आप लोग याद कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रीय पशु है बाघ, इसका चित्र देखिए। बाघ ऐसा होता है, देख लीजिए बाघ है, कितना खूंखार है। बहुत जानवर खूंखार होता है, इससे बच के रहिएगा। देखिए आगे होता है हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु। कौन है? राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? तो हाथी है। कौन है? हाथी। आपसे पूछेगा कि भारत का विरासत पशु कौन है? तो हाथी मारिएगा। और देखिए इसको कब अपनाया गया था यानी कब घोषित किया गया था? तो 13 अक्टूबर 2010 को इसको भारत में घोषित किया गया था कि ये भारत का विरासत पशु है। हाथी को कब घोषित किया गया था कि जो विरासत पशु है? तो 13 अक्टूबर 2010 को। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफस मैक्सिम। एलिफस मैक्सिमस। एलिफस मैक्सिमस। क्या नाम है? एलिफस मैक्सिमस। हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफस मैक्सिमस। और हाथी दिवस कब मनाया जाता है? हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। आप लोग बोलिएगा तो हम जो है दिवस कब मनाया जाता है, जो सारा दिवस को एक क्लास में ऐड कर सकते हैं कि कौन दिवस कब मनाया जाता है। किसान दिवस, मजदूर दिवस जो है, अप्रैल फूल दिवस कब मनाया जाता है?
पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये सब एक चैप्टर में ऐड करके एक क्लास करा दूंगा। आप लोग कमेंट में कीजिएगा, अगर कराना होगा तो कमेंट में कर दीजिए यस कि हाँ दिवस वाला चैप्टर जो है आप करा दीजिए सर। तो हम करा देंगे कि कौन कौन सा दिवस है, कब मनाया जाता है, और बढ़िया से पीपीटी बना के दे देंगे। टेलीग्राम पर आप लोग याद कर सकते हैं, उससे निकलवा भी सकते हैं। ये पीपीटी सब पीडीएफ दे देंगे वहाँ पर, जो टेलीग्राम है उस पर दे देंगे, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और देखिए जो विरासत पशु हाथी है इसका फिगर देख लीजिए, जो विरासत पशु का ऐसा है, विरासत पशु हाथी है जो देख लीजिए। आगे देखते हैं कौन सा आता है। आगे हमारा आता है राष्ट्रीय फल आम। क्या आता है? राष्ट्रीय फल आम, जो कि ये सीजन है आम का। अभी जो सीजन है आम का चल रहा है, और आम खाने में तो आप लोगों को मज़ा ही आ रहा होगा। बताइए किसके किसके ही आम का पेड़ है, किसको किसको ही आम का पेड़ है, आप लोग कमेंट में कीजिएगा। तो देखते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। जो राष्ट्रीय फल आम है उससे क्या क्वेश्चन बनेगा। तो इसे 1950 में घोषित किया गया था। भारत में इसे क्या कब घोषित किया गया था? 1950 में, कि ये राष्ट्रीय फल जो है भारत का है आम। और इसका वनस्पति यानी वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। आपसे पूछेगा कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो मैंगीफेरा इंडिका नाम होता है। आगे देखते हैं इससे क्या क्वेश्चन बनेगा। देखिए आम ऐसा होता है, आपके घर में होगा, बहुत सारे लोग के घर में होगा आम का पौधा, मेरे यहाँ भी है। देखिए आगे राष्ट्रीय वृक्ष। अब देखिए राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। आपसे पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद। इसे कब घोषित किया गया था? तो 1950 ईस्वी में घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस बेंगालेसिस है। क्या है? फाइकस बेंगालेसिस। आप लोग याद कर लीजिएगा, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगालेसिस। देखिए बरगद का पेड़ ऐसा होता है, बहुत झाड़ होता है, और इसमें लाल लाल फल लगता है गोल गोल। देखिए इसका जड़ नीचे, ऊपर से जाकर नीचे में जड़ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर नीचे लग जाएगा फिर। आगे देखते हैं क्या चीज़ आगे है। अब देखिए राष्ट्रीय पुष्प आ गया, जो कि कमल है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। जो कि इसको कब घोषित किया गया था? तो 1950 ईस्वी में इसको भी घोषित किया गया था। अधिकतर जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसको 1985 में घोषित किया गया था। तो कमल को भी 1950 में घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है कमल को? तो इसका वैज्ञानिक नाम है नीलिम्बियन न्यूसीफेरा। क्या नाम है? नीलिम्बियन न्यूसीफेरा नाम है। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलिम्बियन न्यूसीफेरा। आप लोग याद कर लीजिएगा। और देखिए कमल भाजपा का प्रतीक चिन्ह है, भाजपा का यही चिन्ह है कमल। देखिए राष्ट्रीय नदी। अब राष्ट्रीय नदी क्या है? भारत का गंगा है। और इसे कब घोषित किया गया था? 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। और हिंदू धर्म से संबंधित है। आपसे पूछेगा, इस बार नेवी एग्जाम में पूछ दिया था कि जो गंगा नदी है किस धर्म से संबंधित है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि ये है हिंदू धर्म से संबंधित है। और पूछा था ना कि पटना के किनारे कौन सा नदी बसा है, तो पटना के किनारे गंगा नदी ही बसा हुआ है। आपसे पूछेगा कि गंगा नदी का लंबाई कितना है, तो 2525 किलोमीटर मारिएगा। कितना? 2525 किलोमीटर मारिएगा। 2525 किलोमीटर। आपसे पूछ सकता है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा नदी मारिएगा। भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी। आप लोग मार दीजिएगा। देखिए आगे क्या है। इसको कब घोषित किया गया था? 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था गंगा नदी को। देखिए राष्ट्रीय जलीय पशु जो है, राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है, तो गंगा डॉल्फिन है। कौन है? गंगा डॉल्फिन। और इसको कब घोषित किया गया था? तो 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। कब? 5 अक्टूबर 2009 को। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्लैटनिस्टा गैंगोटिका। क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम का क्या है? प्लैटनिस्टा गैंगेटिका। क्या नाम है? प्लैटनिस्टा गैंगेटिका। इसको बार बार बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ऐसा सा नाम है कि आप लोग बोल नहीं पाएंगे। इसलिए इसको 10 से 20 बार बोलिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या इसको मतलब है। और इसको कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। किसको? डॉल्फिन को, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु के लिए। देखिए डॉल्फिन हमारा ऐसा होता है। डॉल्फिन देखिए समुद्र में रहता है। देखिए ऐसा होता है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय मुद्रा। राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रीय मुद्रा कौन है? राष्ट्रीय मुद्रा देख लीजिए। राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया हमारा।
क्या है? रुपया। भारत सरकार द्वारा रुपये के चिन्ह जो ऐसा होता है, ऐसे करके ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा रुपये का चिन्ह को अपनाया गया था। भारतीय रुपये चिन्ह का डिजाइन डी उदय ने किया था। भारतीय रुपये के चिन्ह को जो ऐसे लिखा रहता है, उसको किसने जो डिजाइन किया था? तो डी उदय कुमार ने। ये भी नेवी एयरफोर्स में पूछा गया है और डीएलएड में से भी पूछा जा सकता है और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। स्ट्रेटेजी का जो है वेट रहता है। देखिए, ये जो रुपया का निशान जो है उसे किसने डिजाइन किया था? तो डी उदय कुमार ने किया था। और देखिए, भारतीय मुद्रा है जो कि रुपया है। सब 200 का नोट है, 500 का नोट है, 2000 का है जो कि अभी बंद है, ये 50 का है। और देखिए, आगे आता है राष्ट्रीय वनस्पति। राष्ट्रीय वनस्पति जो है कुछ कच्छू है। क्या है? कच्छू। और राष्ट्रीय सरीसृप कौन है? किंग कोबरा है। किंग कोबरा कौन सा है? राष्ट्रीय सरीसृप है, यानी कि सांप। निष्ठा की शपथ, प्रतिज्ञा। राष्ट्रीय खेल कौन है? आपसे पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। और राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी, जो कि हम लोग को 15 अगस्त के दिन मिलता है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सा है? जलेबी। अब तुरंत ही अगस्त आ रहा है, यानी कि 15 अगस्त भी आएगा। तो आप लोग को इस वीडियो को 100 लाइक पूरा करने के लिए बोले हैं। और बताइए कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए कि हाँ, आपको किस चीज़ पर, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आगे। और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना है।